You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiou.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 169th एपिसोड वी आर अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट 16 important words that every smart person should know. And this would be the part 3 because last 2 weeks we talked about similar words which every smart person should know. तो अगर आपने मिस कर दिए पिछले 2 एपिसोड्स, जल्दी से सुन लीजिए और सुनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और YouTube चैनल है, वहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी डोज की और वहाँ सभी एपिसोड्स आप पा सकते हैं और उन्हें रिपीटेडली सुन भी सकते हैं। तो अभी के लिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल एंड इन द मीन टाइम आई होप यू आर कीपिंग वेल, कीपिंग home inside homes and you are safe and taking all the precautions. So stay safe, keep enhancing your English vocabulary and let's begin. Happy listening, stay tuned. ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 169th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड जैसे मैंने बताया, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वर्ड्स दैट एवरी स्मार्ट पर्सन शुड नो पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, 2 हफ्तों से हम बात कर रहे हैं ऐसे वर्ड्स की और जैसे कि हमारे एक लिसनर ने रिक्वेस्ट भी की है कि जो वर्ड्स हैं उनका हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से जो वर्ड मीनिंग है वो भी बताया जाए, तो मैंने कोशिश जरूर की है। कोई गलती रह जाए या कोई चीज रह जाए तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं या फिर आप मुझे बता भी सकते हैं। तो इस बार से मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी वर्ड्स जो इसके प्योर वर्ड्स हैं वो भी बता पाऊं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज अबेट। अबेट, ABATE, अबेट, ABATE, अबेट, यानी कि दोस्तों हिंदी में इसका मतलब होता है रोकथाम करना। रोकथाम करना यानी कि मेक लेस एक्टिव और इंटेंस, कोई चीज उसके अंदर रुकावट लाना, उसको रोक दें, रोकने की कोशिश करना, तो उसे हम कहते थे अबेट। जैसे द स्टॉर्म अबेटेड, मतलब जो तूफान आ रहा था वो रुक गया, तो द स्टॉर्म अबेटेड की रोकथाम रुक गई, थम गई। सो अबेट यानी कि रोकना, उसे कम करना या रोक देना। सो द स्टॉर्म अबेटेड, ठीक है। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज अबेरेंट। अबेरेंट, ABERRANT, अबेरेंट, ABERRANT, अबेरेंट, यानी कि दोस्तों ये होता है धर्म से हटने वाला, मतलब हिंदी में यही मीनिंग बताया है, धर्म से हटने वाला, यानी कि मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम एन एक्चुअल या फिर एक्सेप्टेड नॉर्म, जो होता आ रही है चीज, जो परंपरा है, जैसा होता आ रहा है उससे कोई हटके चीज हो, अनयूजुअल हो, तो उसे हम कह देते हैं अबेरेंट, यानी कि धर्मपथ से हटने वाला, यानी कि जो चलता आ रहा है, यूजुअल है, उससे हटके कोई चीज हो तो वो हो जाता है अबेरेंट, ABERRANT, अबेरेंट। जैसे अबेरेंट बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक ऑफिस में सपोज सभी अच्छे से डिसेंसी से बात करते हैं और सूट पैंट पहन के आते हैं, अच्छे से ग्रीट करते हैं, तो अपने सीनियर से बात करते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति आया जिसने ज्वाइन किया था और उसने आके एकदम से बोलने लगा, हाय यार, कैसे हो यार, तो इस तरीके से यार एंड ऑल दैट स्टफ बोलने लगा। तो वो एक बहुत ही ज्यादा जैसा माहौल है, जैसा चलता है वैसा ना होके एक हटके बिहेवियर था उसका, तो वो हो गया अबेरेंट बिहेवियर, यानी कि हटके, ठीक है। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज एब्ज्योर। एब्ज्योर, ABJURE, एब्ज्योर,
ABJURE, एब्ज्योर यानी कि त्यागना, कोई चीज त्यागना, उससे दूर करने की कोशिश करना, हटने की कोशिश करना, तो उसे हम कह देते हैं एब्ज्योर, ABJURE, एब्ज्योर। यानी कि जैसे नॉर्मल क्या होता है, रिजेक्ट और डिसअलाउ करना, या किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, किसी चीज से दूर रहना, कि हेल्ड, मतलब जैसे होता नहीं कि किसी से हटके आप अपने आप को दूर रख रहे हैं, तो वो उसे हम कह देते हैं एब्ज्योर, यानी कि त्यागना काइंड ऑफ शब्द। जैसे नॉर्मली कह सकते हैं रिजेक्ट और डिसअवर्ब, या फिर जैसे होता नहीं कि एक सेंटेंस देती हूँ आपको समझ आ जाएगा, शी एब्ज्योर्ड हर बिलीव्स, मतलब कि जो उसके बिलीव्स हैं वो उसने त्यागना, मतलब कि होता नहीं कि अपने बिलीव से हट जाना, कि ठीक है नॉर्मली रिजेक्ट कर देना। कि सपोज कीजिए कि एक लड़की है, उसने कहा कि मैं तो मानती हूँ कि इसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, मुझे इसमें बिलीव है। दूसरी लड़की ने उसने कहा नहीं नहीं, मुझे इसमें कोई ऐसा लगता नहीं, ऐसा होता है, या मुझे कोई बिलीव नहीं है। सो शी एब्ज्योर्ड हर whatever she was saying. So एब्ज्योर यानी कि रिजेक्ट कर देना, डिसअप्रूव कर देना, कि भाई मैं तो नहीं मानती इस चीज को। तो बिलीव्स में अगर आप किसी के बिलीव्स को नकार देते हैं, मना कर देते हैं, त्याग देते हैं कि भाई हम तो नहीं मानते, तो त्यागना मतलब त्याग देना किसी चीज को, तो उसे आप कह सकते हैं एब्ज्योर कर देना, कि रिजेक्ट कर देना एक तरीके से, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। तो अभी फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड, ABSCOND, एब्सकॉन्ड, वैसे दोस्तों ABSCOND, एब्सकॉन्ड, ये एक ऐसा वर्ड है जो आपने सुना ही होगा। ये होता है फरार होना, मतलब भाग जाना, फरार हो जाना। ये अक्सर आपने सुना भी होगा कि जब कई बार न्यूज में होता है कि फरार हो गए और वो भागे हुए हैं, दे आर ऑन एब्सकॉन्ड। तो एब्सकॉन्ड, ठीक है, जैसे रन अवे, ये यूजुअली इंक्लूड्स टेकिंग समथिंग और समबडी अलोंग, या तो किसी पार्टनर, किसी व्यक्ति के साथ भाग जाना, या पैसे लेके चुरा के सामान, या कोई क्राइम करके भाग जाना, तो दैट मीन्स फरार होना। सो एब्सकॉन्ड का हिंदी मीनिंग होता है फरार होना। तो एब्सकॉन्ड यहाँ पे मीनिंग हो गया द अकाउंटेंट एब्सकॉन्डेड विद द कैश फ्रॉम द ऑफिस सेफ, मतलब ऑफिस में जो तिजोरी थी उससे पैसे लेके अकाउंटेंट भाग गया। सो द अकाउंटेंट एब्सकॉन्डेड विद द कैश फ्रॉम द सेफ। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हेयर। तो ये हो गए 4 वर्ड्स इस फर्स्ट सेगमेंट के, इस 169th एपिसोड के। आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप हमेशा की तरह हम लेंगे। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज अबेट, ABATE, अबेट यानी कि रोकथाम करना, किसी को रोकना, किसी को कम करना, या उसकी क्षमता उसको कम करना या रोक ही देना, तो उसे हम कहते हैं अबेट। जैसे मेक लेस एक्टिव और इंटेंस, किसी चीज को कम एक्टिव कर देना, उसकी इंटेंसिटी कम कर देना, तो वो होता है अबेट। जैसे द स्टॉर्म अबेटेड, मतलब वो कम हो गई, स्टॉर्म तूफान कम हो गया, रुक गया, थम गया। सो द स्टॉर्म अबेटेड। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज अबेरेंट, ABERRANT, अबेरेंट यानी कि जो नॉर्मल होता है, यूजुअल होता है, जो परंपरा है उसके हट के कोई चीज होनी, जो आम होती है ये वो ना होके अनयूजुअल हो जाना, तो वो होता है अबेरेंट। जैसे हिंदी में जो मतलब मैं बता रही हूँ वो मैंने पढ़ा है, तो हिंदी में हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ठीक ना हो, तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। तो अबेरेंट का जो हिंदी में मीनिंग मैंने बताया था वो था धर्मपथ से हटने वाला, मतलब जो धर्मपथ जो होता आ रहा है उससे हटने वाला, जो उससे हटके कोई चीज करे या व्यवहार करे, तो उसे हम कहते हैं अबेरेंट। जैसे मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम एन एक्सेप्टेड नॉर्म, जो होता आ रहा है उससे हटके। एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, इट वॉज एन अबेरेंट बिहेवियर, ही बिहेव्ड इन एन अबेरेंट मैनर। तो अबेरेंट यानी कि हटके। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि ऑफिस में सभी सूट वगैरह पहन के आते हैं, प्रॉपरली प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप होते हैं, बात करते हैं, ग्रीट करते हैं, अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं, पर एक व्यक्ति आया वो कहने लगा और भैया क्या हाल चाल, तो ऐसा अनयूजुअल सी, फ्रेंडली सी, बहुत ज्यादा कैजुअल सी अप्रोच में आया, कपड़े भी बिल्कुल रंग बिरंगे यहाँ के पार्टी टाइप्स, तो उसका बिहेवियर भी काफी वो था जो प्रोफेशनल नहीं था, तो वो हो गया काफी अनयूजुअल कि अबेरेंट बिहेवियर, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था। ठीक है, तो चलिए, आई होप अगेन आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एब्ज्योर, ABJURE, एब्ज्योर, ABJURE, एब्ज्योर यानी कि त्यागना, कोई चीज त्यागना, यानी कि किसी चीज को कहना कि भाई हम तो नहीं मानते, हमें तो इसमें यकीन नहीं है, वी रिजेक्टेड या वी डिसअप्रूव इट। सो नॉर्मली रिजेक्ट करने के लिए, डिसअप्रूव करने के लिए, फॉर मियरली हेल्प बिलीफ, जो कि मतलब कोई बिलीफ है उसको नकार देना, तो उसे हम कहते हैं एब्ज्योर। जैसे शी एब्ज्योर्ड हर बिलीव्स, मतलब
किसी लड़की ने दूसरी लड़की को बताया कि भाई मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा ऐसा है, मेरा तो विश्वास ही है, तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं इन चीजों में मानती है, तो शी एब्जॉर्ब्ड हर बिलीव्स, ठीक है। तो उसके बिलीव्स वगैरह जो वो सोचते हैं, बिलीफ रखते हैं, उनको नकार देना, उनको रिजेक्ट कर देना, तो वो होता है एब्जॉर्ब करना। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एब्सकॉन्ड, ABSCOND, एब्सकॉन्ड, ABSCOND, एब्सकॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, एब्सकॉन्ड मैंने बताया था फरार हो जाना। जब आप भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, तो वो हो जाता है एब्सकॉन्ड हो जाना। जैसे टेकिंग समथिंग और समबडी अलोंग, अक्सर ये कोई सामान लेके या किसी व्यक्ति के साथ भाग जाना, तो उसे हम कह देते हैं एब्सकॉन्ड। जैसे द अकाउंटेंट एब्सकॉन्डेड विद द कैश फ्रॉम द सेफ, मतलब वो जो अकाउंटेंट था वो ऑफिस की तिजोरी से पैसे लेके भाग गया, फरार हो गया। सो एब्सकॉन्डेड यानी कि भाग जाना, ठीक है। तो चलिए, ये हो गए 4 वर्ड्स फर्स्ट सेगमेंट के इस 169th एपिसोड के। उम्मीद है कि आपको सभी वर्ड्स क्लियर होंगे, समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज रीच मी। अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पर मिलूंगी आपको। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। बात चल रही है 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट एवरी स्मार्ट पर्सन शुड नो। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां सा हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल बेजुरी है। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, ओ नाम अपना। नाल तेरे एक घर में सोचा, बारी खोला ते चंग दिख जावे, अखां च भी तड़ राता सारिया, जे मन लागे ते अख ना लागे। प्यार ही ओढ़े ते प्यार ही खाना, विच कोई आवे ते प्यार ही आना। दुनिया दे विच ऐसी दुनिया तो दूर, होना नाल तेरे मेरा हर सपना। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। तेरी उंगलियों से आसमां पे खींचूं एक लंबी लकीर, आधा तेरा आधा मेरा, इस जहां में हम दो अमीर। कोई नजर ना आए मैनू, तू दुनिया तो वखरी हो गई, उठा तेनू तकदा जावां, तू ही मेरी नौकरी हो गई। कोई नजर ना आए मैनू, तू दुनिया तो वखरी हो गई, उठा तेनू तकदा जावां, तू ही मेरी नौकरी हो गई। दूरियां एक पल भी ना गवारा हो, चल घूमे दुनिया फिर संग वारा हो। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं
अपना, नाम अपना, नाम अपना। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। नमस्कार। हमारे दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं और अदर लिसनर्स के सुविधा के लिए उनके घर बैठे ही उनके ईमेल अकाउंट में ऑनलाइन पुस्तकों का लिंक भेजने की सुविधा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया मुंबई द्वारा शुरू की गई है। आप घर बैठे ही लगभग 6-7 हजार पुस्तकों में से पुस्तक चुनकर हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी भी भाषा की पुस्तक डायरेक्ट अपने इनबॉक्स में मंगा सकते हैं। इस हेतु आप नैब इंडिया टॉकिंग बुक लाइब्रेरी के मोबाइल क्रमांक 9372766319 अथवा ईमेल talkingbook@nabindia.info पर संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट nabindia.org अथवा NABINDIA लाइब्रेरी LIBRARY.in। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 169th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words that every smart person should know। तो दोस्तों, ये होंगे 16 important words और ये है पार्ट 3, क्योंकि 2 हफ्ते से हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स के जो सभी स्मार्ट लोगों को पता होने चाहिए। तो चलिए अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 5th वर्ड। तो 5वां वर्ड इस शाम का है एब्स्टेन। एब्स्टेन, ABSTAIN, एब्स्टेन। एब्स्टेन यानी कि बचना, किसी चीज से आप जब बचते हैं तो आप एब्स्टेन करते हैं। ABSTAIN, एब्स्टेन। जैसे रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम कंज्यूमिंग और डूइंग समथिंग, कुछ करने से या कुछ खाने पीने से अपने आप को रोकना, परे रखना, तो वो एब्स्टेन करना होता है। जैसे आई एब्स्टेन फ्रॉम एल्कोहल, मतलब जैसे सपोज कीजिए कि आप बहुत अल्कोहल लेते थे पर अब आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप अपने आप को दूर रख रहे हैं उससे, तो यू एब्स्टेन from alcohol। ठीक है, I hope I have made myself clear here, but again if you have any doubts you can always drop me messages and I'll be more than happy to clear it for you। अभी के लिए समय इतना नहीं होता है तो मैं ज्यादा नहीं समझा पाती, फिर भी I try my best। तो the 6th word for the evening is acumen। acumen, 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 यानी कि होता नहीं जैसे कि कह सकते हैं कि जैसे द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स या फिर टेक क्विक डिसीजंस, जल्दी से जजमेंट्स ले लेना, अच्छे डिसीजन ले लेना, तो उससे हम कहते हैं एक्यूमेन। मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं खुशुग्राता। मतलब ऑफ कोर्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इतनी अच्छी मेरी प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वर्ड्स की नहीं है, तो पार्डन मी फॉर दैट, पर उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो एक्यूमेन का जो हिंदी शुद्ध मीनिंग है वो है खुशुग्राता। खुशुग्राता, खुशुग्राता यानी कि एक्यूमेन। और एक्यूमेन का मैंने मतलब इंग्लिश में बताया, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस। जैसे शी हाइड्स अ श्रीव्ड बिजनेस एक्यूमेन, मतलब वो भोली बनती है, डम दिखती है, दिखाती है कि उसको कुछ समझ नहीं आता, बट शी इज हाइडिंग श्रीव्ड बिजनेस एक्यूमेन, मतलब कि उसकी बहुत अच्छी एबिलिटी है बिजनेस डिसीजंस लेने की, जजमेंट्स करने की, तो उसको बहुत नॉलेज है, अच्छी उसकी काबिलियत है कि वो डिसीजन ले लेती है, जजमेंट्स ले लेती है, हालांकि वो दिखाती है ऐसे जैसे वो डम है। सो शी हाइड्स अ श्रीव्ड बिजनेस एक्यूमेन। तो अगेन दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी के लिए द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज एडमोनिश, ADMONISH, एडमोनिश, ADMONISH, एडमोनिश, यानी कि धिकारना। धिकारना यानी कि हिंदी में जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है धिकारना। एडमोनिश यानी कि धिकारना। जैसे होता नहीं, जैसे रेपिमेंड या फिर एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, कोई चीज बेहद बहुत ही ज्यादा आपको तंग कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, बहुत ही ज्यादा आपको गंदी लग रही है, अजीब लग रही है, तो वो होता है एडमोनिश। एडमोनिश करना। जैसे ही एडमोनिश्ड द चाइल्ड फॉर हिज बैड बिहेवियर, मतलब एक्सप्रेस डिसअप्रूव, आपको मतलब अच्छी नहीं लग रही, आप एकदम से
खुंदक खा के गुस्सा कर रहे हैं उसे कि नहीं ऐसे नहीं करना, ये गंदी है, ये ठीक नहीं किया तुमने, या डांट देना, एक तरीके से झिड़क मार देना, तो वो एडमोनिश, ADMONISH, एडमोनिश, यानी कि धिक्कारना, मतलब एकदम से कहना ना ना हटो, ये चीज नहीं करनी, ये गंदी है, या फिर डांट देना कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं करना ये। सो ही एडमोनिश्ड हिज चाइल्ड, रेप्रिमेंड करना या फिर एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। ही एडमोनिश्ड द चाइल्ड फॉर हिज बैड बिहेवियर। तो चलिए, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज adulterate, 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 यानी कि मिलावट होना। हिंदी में होता है मिलावट करना या मिलावट होना, तो उसे हम कहते हैं adulterate। जैसे impure हो जाना, मिक्स अप कर देना, जैसे corrupt या फिर debase और make impure by adding या फिर मिक्सिंग समथिंग, फॉरेन एलिमेंट्स या इंफीरियर सब्सटेंस, कोई मतलब कि चीजें मिला के किसी चीज की क्वालिटी को खराब कर देना, उसे प्योर था उसे अनप्योर कर देना, तो वो हो जाता है एडल्ट्रेट करना। जैसे एडल्ट्रेटेड लिकर, कि कई जो लिकर होते हैं जो शराब बेचते हैं वो पानी वानी मिला के यहाँ वहाँ का गंद मिला के दे देते हैं ताकि उनके ज्यादा पैसे ना खर्च हो, तो वो एडल्ट्रेट कर देते हैं। सो अक्सर समटाइम्स द फूड इज एडल्ट्रेटेड, मतलब उसमें यहाँ वहाँ के फालतू की चीजें मिलाई होती हैं जो कि हानिकारक है, तो वो प्योर नहीं है, एडल्ट्रेट है। सो प्योर ना होना, मिक्स होना उसमें चीजें, तो उससे हम कहते हैं एडल्ट्रेट। हिंदी में होता है मिलावट करना। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स हमारे सेकंड सेगमेंट के इस 169 एपिसोड के। तो जल्दी से आसानी के लिए आपकी एक रिकैप तो बनता है। बात चल रही है इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट एवरी स्मार्ट पर्सन शुड नो पार्ट 3। तो 5वां वर्ड इस शाम का था एब्स्टेन, ABSTAIN, एब्स्टेन, ABSTAIN, एब्स्टेन, यानी कि बचना। किसी चीज से जब आप बचते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, बचते हैं, तो वो होता है एब्स्टेन। जैसे restrain oneself from consuming or doing something, जब आप अपने आप को बचाते हैं किसी चीज से कंज्यूम करने में या फिर किसी चीज को, मतलब कि आप कह रहे कि नहीं मुझे इससे दूर ही रहना है, तो यू आर एब्स्टेनिंग योर सेल्फ। सो जैसे आई एब्स्टेन फ्रॉम एल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल कल्पना कीजिए कि मैं शराब पीता हूँ या शराब पीती हूँ और मैंने रोक दिया पीना लिकर और मैं कोशिश करूँ कि मैं ना पीऊँ, तो आई एम एब्स्टेनिंग, आई एब्स्टेन फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, तो चलिए द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एक्यूमेन, ACUMEN, एक्यूमेन। हिंदी में मैंने इसका मतलब बताया था खुशग्रता, मतलब शुद्ध मीनिंग हिंदी में ये बताया, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, पार्डन मी फॉर दैट। तो इंग्लिश में एक्यूमेन है मीनिंग, ACUMEN, एक्यूमेन वर्ड है, और हिंदी में खुशग्रता, यानी कि द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस। जल्दी से एक काबिलियत होना, जल्दी से डिसीजन लेने की, जजमेंट लेने की, अच्छे डिसीजंस, अच्छी जजमेंट्स लेने की, वो भी जल्दी से, तो उससे हम कहते हैं एक्यूमेन। जैसे शी हाइड्स अ shrewd बिजनेस एक्यूमेन, हालांकि वो लड़की लगती बहुत ही भोली सी, बहुत डम सी, बहुत बेवकूफ सी है, पर उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, उसको बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज है जो कि वो छुपाती है और वो डिसीजंस और जजमेंट्स यूं ले लेती है 1 सेकंड में। सो शी इज वेरी गुड एट इट, she hides a shrewd business acumen। ठीक है, तो चलिए द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज admonish, 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 यानी कि धिक्कारना, किसी चीज को धिक्कारना, यानी कि उसको कह देना कि ना ये अच्छा नहीं, अच्छी गंदा, या फिर डांट देना कि ना हटो इससे, ये नहीं करना, तो वो होता है धिक्कारना। हिंदी में धिक्कारना, इंग्लिश में एडमोनिश। जैसे रेप्रीमेंड करना या फिर एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, किसी चीज को कहना कि नहीं मैं नहीं, मुझे नहीं पसंद ये, तो उसको कहते हैं एडमोनिश। जैसे ही एडमोनिश्ड द चाइल्ड फॉर हिज बैड बिहेवियर, उसके गंदे व्यवहार के लिए उसने उसे डांटा, तो एडमोनिश्ड। ठीक है, तो चलिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एडल्ट्रेट, ADULTERATE, एडल्ट्रेट, ADULTERATE, एडल्ट्रेट, यानी कि मिलावट करना, किसी चीज में मिलावट करना, इम्प्योर कर देना किसी चीज को, इनप्योर कर देना या मिक्सअप कर देना, तो प्योरिटी उसकी खराब कर देना, तो उससे हम कहते हैं करप्ट हो जाना, डीबेस हो जाना, या फिर मेक इम्प्योर, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, एडिंग कोई भी चीज फालतू की मिला के उसकी प्योरिटी को खराब कर देना, मीन्स एडल्टरेट कर देना, ADULTERATE, एडल्टरेट। जैसे दे वर सेलिंग एडल्टरेटेड लिकर, मतलब जो शराब बेच रहे थे वो एडल्टरेटेड यानी कि प्योर नहीं थी, उसमें वाइन में या शराब में पानी गंदमंद मिला रखा था, या फिर एडल्टरेटेड फूड, खाने पीने की चीजों में मिलावट, सो एडल्टरेटेड फूड। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के 169th एपिसोड के।
तो मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, शो सुन रहे हैं आप वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा रेडियो उड़ान पे। और बात चल रही है आज इस एपिसोड में इम्पोर्टेंट 16 वर्ड्स एवरी स्मार्ट पर्सन शुड नो पार्ट 3। तो अभी के लिए एक ब्रेक ले लेती हूँ, जल्दी से लौटूंगी ब्रेक की उस पर, मिलते हैं उस पर। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी ओर है, इन्हें तो रहना। रोके ना रुके नैना। काटता हूँ लाखों लम्हे, कटते नहीं है, साए तेरी यादों के हटते नहीं है। काटता हूँ लाखों लम्हे, कटते नहीं है, साए तेरी यादों के हटते नहीं है। सूख गए हैं आंसू तेरी जुदाई के, पलकों से फिर भी बादल छटते नहीं है। खुद को मैं हंसाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी ओर है, इन्हें तो रहना। रोके ना रुके नैना। की लकीरें दो मिलती जहां है, जिसको पता है बता दे जगह वो कहाँ है। हाथों की लकीरें दो मिलती जहां है, जिसको पता है बता दे जगह वो कहाँ है। इश्क में जाने कैसी ये बेबसी है, धड़कनों से मिलकर भी दिल तन्हा है। दूरी मैं मिटाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी ओर है, इन्हें तो रहना।
नमस्कार मित्रों, NAB इंडिया मुंबई में हमारे युवा साथियों के कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स 3 माह के ड्यूरेशन का शुरू किया गया है, जिसमें मुख्यतः बेसिक कंप्यूटर कोर्स और कुछ सॉफ्ट स्किल्स में आपको ट्रेंड किया जाता है। इसके अलावा MSCIT का डिप्लोमा भी प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप NAB इंडिया के टेलीफोन क्रमांक 022-2493-5365 अथवा 5370 पर संपर्क कर नए बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी NAB इंडिया अन्य कई कोर्सेज समय समय पर छोटे ड्यूरेशंस के चलाता है। उनका लाभ आप अपने निकट के दृष्टिबाधित युवाओं को प्रदान कराएं। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 169th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about, जैसे मैंने बताया कि 16 important words की हम बात कर रहे हैं जो कि हर स्मार्ट पर्सन को पता होने चाहिए। तो चलिए let us move further towards the 9th word। तो 9वां वर्ड इस शाम का है affectation। जी हाँ दोस्तों, affectation 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 यानी कि हिंदी में अगर हिंदी डिक्शनरी की बात करें तो उसमें इसका मतलब होता है दिखावा करना, मतलब शो ऑफ करना, दिखावा। सो affectation जैसे ये एक नाउन है और इसका मतलब है फेक और आर्टिफिशियल बिहेवियर, ऑफन मेंट टू इम्प्रेस और कंसील द ट्रूथ। सच्चाई छुपाने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए जब आप दिखावा करते हैं तो उसे हम कहते थे affectation। जैसे मतलब कि ही इज इन अ हैबिट ऑफ अफेक्टेशन, डोंट बिलीव हिम क्विकली। मतलब उसे दिखावा करने की आदत है, उसे एकदम से बिलीव मत कर जाना, उसको आदत है कि और इम्प्रेस हो जाए तो वो दिखावा कर देता है। सो अफेक्टेशन। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज एग्रेंडाइज। AGGRANDIZE एग्रेंडाइज यानी कि दोस्तों एग्रेंडाइज होता है जैसे बेहतर दिखाना, किसी चीज को बेहतर दिखाना कि अच्छा है और बढ़िया है, तो बेहतर दिखाना उसे हम कहते हैं एग्रेंडाइज। जैसे मेक अपीयर बेटर और ग्रेटर इन पावर, वेल्थ, क्वालिटी और सो ऑन देन रियलिटी। मतलब सच्चाई से हटके किसी चीज को ज्यादा बेहतरीन दिखाना, ज्यादा पावरफुल दिखाना, ज्यादा वेल्थी दिखाना, ज्यादा क्वालिटेटिव दिखाना, तो दैट मीन्स यू आर एग्रेंडाइजिंग इट। एग्रेंडाइज AGGRANDIZE एग्रेंडाइजिंग। सो एग्रेंडाइज यानी कि बेहतर दिखाना। जैसे एन एक्शन इंटेंडेड टू एग्रेंडाइज द ABC पावर, मतलब कोई ABC व्यक्ति है तो ये बस एक मूव दिखावा किया गया ताकि किसी की पावर और दिखाई जाए। जैसे सपोज कीजिए कि आपका दोस्त आ रहा है और उसने कुछ बॉडीगार्ड्स ऐसे हायर कर लिए एक दिन के लिए दिखावा करने के लिए कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, तो वो एक एग्रेंडाइज किया कि मतलब दिखाने के लिए कितना पावर, कोई चीज को जो है उससे ज्यादा दिखाना, तो वो होता है एग्रेंडाइज करना। ठीक है, तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर है। तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज अलैक्रिटी। जी हाँ दोस्तों, अलैक्रिटी ALACRITY अलैक्रिटी। अलैक्रिटी यानी कि दोस्तों तत्परता। हिंदी डिक्शनरी में मीनिंग है तत्परता यानी कि अलैक्रिटी। ALACRITY अलैक्रिटी यानी कि तत्परता। जैसे लाइवलीनेस एंड ईगरनेस, किसी चीज के लिए आपको उत्सुकता हो, जल्दी हो, खुशी हो, लाइवलीनेस हो, तो वो हो जाता है तत्परता यानी कि अलैक्रिटी। ALACRITY अलैक्रिटी। जैसे ही एक्सेप्टेड विद अलैक्रिटी, मतलब उसको कहा कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे, तो वो एकदम से ईगरता से, उत्सुकता से उसने कहा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। सो अलैक्रिटी ALACRITY अलैक्रिटी यानी कि तत्परता। तो तत्परता, अलैक्रिटी यानी कि लाइवलीनेस एंड ईगरनेस। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, दोस्तों ये वर्ड थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में अटपटा लग सकता है आपको, एम्यूलोरेट। AMELIORATE एम्यूलोरेट AMELIORATE एम्यूलोरेट यानी कि दोस्तों उन्नति करना, तो उसे हम क्या कहते हैं एम्यूलोरेट यानी कि उन्नति करना।
AMELIORATE, एम्यूलरेट यानी कि उन्नति करना। जैसे टू मेक बेटर, बेटर बनना, बेहतरीन बनना किसी चीज पे, तो उन्नति करना, आगे बढ़ना, तो वो होता है एम्यूलरेट करना। जैसे द एडिटर एम्यूलरेटेड द मैन्यूस्क्रिप्ट विद हिज चेंजेस, मतलब उसके पास लिख के आई और उसने फिर वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है देखी और उसने कुछ मॉडिफिकेशंस की, कुछ एडिटिंग की, कुछ ऐड किया, कुछ उड़ाया, वहां से सब्ट्रैक्ट किया, तो उसने एडिटिंग करके उसको और बेहतरीन बनाया। सो द एडिटर एम्यूलरेटेड द मैन्यूस्क्रिप्ट विथ हिज चेंजेस, अपने चेंजेस करके उसने और बेहतरीन बना दी वो स्क्रिप्ट। तो ठीक है दोस्तों, समझ आया ये एम्यूलरेट यानी कि उन्नति। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस सेगमेंट के। तो जल्दी से इस तीसरे सेगमेंट का एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको कोई डाउट्स ना रह जाए और कोई अगर है तो वो क्लियर हो जाए। तो चलिए एक बार जल्दी से आपकी आसानी के लिए रिकैप ले लेते हैं। द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज अफेक्टेशन। अफेक्टेशन, AFFECTATION, अफेक्टेशन, AFFECTATION, अफेक्टेशन यानी कि दिखावा करना, दिखावा करना, शो ऑफ करना। तो दिखावा हिंदी में डिक्शनरी में मीनिंग इसका दिखावा है। अफेक्टेशन का ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है टेक, मतलब जैसे होता नहीं कि फेक करना या फिर आर्टिफिशियल बिहेवियर करना, ऑफन मेंट टू इम्प्रेस समवन और टू हाइड सम ट्रूथ, तो वो होता है अफेक्टेशन। जैसे कह सकते हैं कि ही इज इन द हैबिट ऑफ अफेक्टेशन, डोंट बिलीव हिम क्विकली, उसको जल्दी से बिलीव मत कर जाना, उसे दिखावा करने की आदत है। तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज, AGGRANDIZE, एग्रेंडाइज, AGGRANDIZE, एग्रेंडाइज यानी कि बेहतर दिखाना, किसी चीज को बेहतर दिखाना, तो वो होता है एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज करना, बेहतर दिखाना, तो वो होता है एग्रेंडाइज करना। जैसे मेक अपीयर बेटर और ग्रेटर, किसी चीज को और बेहतरीन दिखाना, चाहे पावर में, ताकत में, वेल्थ में, पैसे में या क्वालिटी में, तो वो हम कह देते हैं एग्रेंडाइज करना। जैसे एन एक्शन इंटेंडेड टू एग्रेंडाइज द पावर ऑफ मिस्टर ABC, तो मिस्टर ABC की पावर दिखाने के लिए कि उनका कितना रुतबा है, कितनी पावर है, तो कुछ एक्शन की जाए, दिखावा किया जाए कि बॉडीगार्ड्स खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, तो वो दिखावा करने के लिए कितना ही बड़ा बंदा है वो, तो वो जो हमने वहां पे एक्शंस किए दिखावा करने के लिए, तो उसको हमने कह दिया एग्रेंडाइज, कि जो वो है रियलिटी में उससे बड़ा दिखाने की कोशिश की, तो एग्रेंडाइज किया। ठीक है, तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज अलैक्रिटी, ALACRITY, अलैक्रिटी। ये दोस्तों अलैक्रिटी यानी कि तत्परता, ठीक है, अलैक्रिटी यानी कि तत्परता, ALACRITY, अलैक्रिटी यानी कि तत्परता, यानी कि लाइवलीनेस एंड ईगरनेस, किसी चीज को लेकर जल्दी हो, ईगरनेस हो, लाइवलीनेस हो, तो वो हो जाता है अलैक्रिटी। जैसे ही एक्सेप्टेड विद अलैक्रिटी, मतलब एक जल्दी, उत्सुकता से, जल्दी से उसने प्रपोजल को हाँ कर दी, या फिर उसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ डांस के लिए चलोगे पार्टी में, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तो ही एक्सेप्टेड विद अलैक्रिटी यानी कि तत्परता। तो चलिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एम्यूलरेट। एम्यूलरेट, AMELIORATE, एम्यूलरेट, AMELIORATE, एम्यूलरेट यानी कि उन्नति करना, बेहतर बनना, किसी चीज में उन्नति करना, आगे बढ़ना, तो वो होता है एम्यूलरेट। जैसे टू मेक बेटर, किसी चीज को बेहतरीन बनाना, बेटर बनाना, तो वो होता है एम्यूलरेट करना। जैसे द एडिटर एम्यूलरेटेड द मैन्यूस्क्रिप्ट विद हिज चेंजेस, मतलब उसने मैन्यूस्क्रिप्ट में एडिटर ने कुछ चेंजेस की ताकि वो और बेहतर हो जाए स्क्रिप्ट, तो ही एम्यूलरेटेड, ठीक है, तो उसने बेहतरीन बनाया। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स 3rd सेगमेंट के इस 169th एपिसोड के। तो अभी के लिए मुझे लेनी होगी जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक, पर आप सुन रहे हो वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। बात चल रही है इंपॉर्टेंट 16 वर्ड्स दैट एवरी स्मार्ट पर्सन शुड नो, पार्ट 3। तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के उस पर, सुनते रहिए। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।
अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 169th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words that every smart person should know, part 3। तो 2 हफ्तों से बात चल रही है इन्हीं सेम वर्ड्स की, यानी कि स्मार्ट पर्सन्स को जो पता होना चाहिए, तो आज भी हम उसी की बात कर रहे हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों थोड़ा सा अटपटा है ये वर्ड, अनेगुलस। अनेगुलस, ANALOGOUS, अनेगुलस, ANALOGOUS, अनेगुलस, यानी कि अनुरूप। अनुरूप, अनेगुलस, अनुरूप, जैसे सिमिलर और जैसे होता नहीं कि इक्विवेलेंट, किसी चीज से सेम, इक्विवेलेंट इन सम रिस्पेक्ट, दो अदरवाइज डिसिमिलर, कोई चीज जो एक तरह से किसी से मिलती जुलती हो, सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनालोगस। एनालोगस, एनालोगस यानी कि अनुरूप का ना, मतलब किसी चीज में, किसी उसमें सेम हो कोई चीज, तो वो हम कहते हैं एनालोगस। एनालोगस, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, ब्रेन्स एंड कंप्यूटर्स आर ऑफन कंसीडर्ड एनालोगस, क्योंकि कंप्यूटर भी सोचने का काम करते हैं और दिमाग भी, तो किसी ना किसी तरीके से इन्हें एक जैसा ही समझा जाता है कई बार। सो एनालोगस, ANALOGOUS, एनालोगस, यानी कि किसी भी स्थिति में, किसी भी तरीके से कोई चीज सेम हो, एक जैसी हो, तो उसे हम कहते हैं एनालोगस, ANALOGOUS, एनालोगस। तो चलिए दोस्तों, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज एनोमली। एनोमली, एनोमली, ANOMALY, अनोमली, ANOMALY, अनोमली, यानी कि दोस्तों विसंगति। विसंगति, हिंदी डिक्शनरी में इसका मीनिंग विसंगति है। तो पार्डन मी इफ आई एवर प्रोनाउंस द हिंदी वर्ड wrongly, so just pardon me, because मेरी जो हिंदी है शुद्ध, वो इतनी भी अच्छी नहीं है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बेहतर कर रही हूँ मैं, कोशिश है। तो ये यहाँ पे 14th वर्ड है, ये है अनोमली, ANOMALY, अनोमली, यानी कि विसंगति। विसंगति यानी कि अनोमली, जैसे समथिंग दैट डिविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, कोई चीज जो स्टैंडर्ड है उससे हटके हो, वैसी ना हो, उससे कम हो या उससे ज्यादा हो, तो वो उसे हम कह देते हैं अनोमली, ANOMALY, अनोमली। जैसे देयर आर अ नंबर ऑफ एनोमलीज इन द प्रेजेंट सिस्टम, मतलब प्रेजेंट सिस्टम में स्टैंडर्ड है कि XYZ होना ही चाहिए, पर कुछ जगहों पे कुछ चूक है, कोई चीजों पे थोड़ी बहुत कमियां हैं, तो वहां पे एनोमलीज हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उसमें कुछ चूक है, कुछ खामियां हैं। सो देयर आर अ नंबर ऑफ एनोमलीज इन द प्रेजेंट सिस्टम, कि कई जगहों पे थोड़ी सी चूक है, कोई मतलब कमजोरियां हैं, तो एनोमली यानी कि विसंगति। ठीक है, तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर अगेन। अभी के लिए द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज एंटीपैथी। एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी, यानी कि घृणा, घृणा करना, घृणा, एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी, हिंदी में मीनिंग है घृणा। जैसे अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, किसी के लिए एक डिसलाइक हो, बहुत घृणा हो, आप नफरत हो, आपको किसी से डिसलाइक करते हो, आप किसी को नापसंद करते हो, तो वो हो जाता है एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी, यानी कि घृणा। जैसे His fundamental antipathy to capitalism, मतलब उसे कैपिटलिज्म पसंद नहीं है, तो उसको फंडामेंटल, उसको मतलब कोई भी आप बात कर लो, चाहे वो ठीक भी हो, फिर भी वो गलत ही करेगा, क्योंकि उसको हमेशा से डिसलाइक है। या फिर his fundamental antipathy to फलाना पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, तो वो फिर चाहे उसकी अच्छाई भी हो, फिर भी वो बुराई ढूंढेगा और बुराई करेगा, कि उसको पसंद ही नहीं है। सो ही हैज एंटीपैथी टू फलाना पार्टी। सो एंटीपैथी यानी कि एक feeling of dislike. So I hope I have made myself clear here, but again if you have any doubts you can ask me. अभी के लिए the 16th and the last word for the evening is arcane. Arcane, 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 यानी कि भेद करना। भेद करना यानी कि अंडरस्टूड बाय फ्यू, मतलब भेद करना मतलब कि थोड़े बहुत लोगों को ही समझ आए जो। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आर्केन का जो हिंदी डिक्शनरी में मीनिंग है वो है भेद करना, भेद का। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो आर्केन का हिंदी डिक्शनरी में मतलब है वो है भेद का, भेद का।
आर्केन भेद का, जैसे अंडरस्टूड बाय फ्यू, जो चीज थोड़े ही लोगों से समझ आए, मिस्टीरियस हो, सीक्रेट हो, तो उसे हम कहते हैं आर्केन, ARCANE, आर्केन। जैसे आर्केन प्रोसीजर्स फॉर इलेक्टिंग पीपल, मतलब आर्केन मतलब कि प्रोसीजर कुछ लोगों को ही पता है, ज्यादा को पता भी नहीं है कि कैसे इलेक्शन होते हैं, तो कुछ लोगों को ही पता है, तो वो आर्केन है, यानी कि भेद का, कि मतलब थोड़े बहुत लोगों को ही पता है उस बारे में। अंडरस्टूड बाय फ्यू, थोड़े लोगों को ही समझ आता है, वो मिस्टीरियस है, सीक्रेट है। सो ये क्या हो गया, आर्केन। ठीक है, तो आर्केन प्रोसीजर्स फॉर इलेक्टिंग पीपल, सो आर्केन। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के 169th एपिसोड के। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई अगर कंफ्यूजन है तो वो क्लियर भी हो जाए। तो अभी के लिए तो 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एनालोगस। एनालोगस, ANALOGOUS, एनालोगस, ANALOGOUS, एनालोगस, यानी कि अनुरूप। अनुरूप का ना एनालोगस, कि किसी का जैसे होता नहीं, किसी स्थिति में किसी भी तरीके से कोई चीज सेम होना, सिमिलैरिटी होना बिल्कुल, तो वो हो जाता है एनालोगस। जैसे सिमिलर और इक्विवेलेंट इन सम रिस्पेक्ट्स दो अदरवाइज डिसिमिलर, मतलब किन्हीं चीजों में एक जैसी हो पर वैसे अलग हो, तो उसे हम कहते हैं एनालोगस। एनालोगस यानी कि अनुरूप। जैसे ब्रेन्स एंड कंप्यूटर्स आर ऑफन कंसीडर्ड एनालोगस। एनालोगस समझे गए कि किसी न किसी तरीके से ये दोनों सेम ही है, कि कंप्यूटर भी सोचने का काम करता है और दिमाग भी। सो ब्रेन्स एंड कंप्यूटर्स आर ऑफन कंसीडर्ड एनालोगस। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एनोमली। एनोमली, ANOMALY, एनोमली, ANOMALY, एनोमली यानी कि विसंगति। विसंगति, एनोमली, एनोमली विसंगति। हिंदी में होता है विसंगति, मतलब मैंने बताया था समथिंग दैट डिविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। कोई चीज जितनी होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, उससे काफी नीचे हो या वैसी ना हो, उसमें नुक्स हो, कमियां हो, तो वो हो जाता है एनोमली। जैसे देयर आर अ नंबर ऑफ एनोमलीज इन द प्रेजेंट सिस्टम। जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है, कोई भी ले लो आप, चाहे एजुकेशन सिस्टम, कोई भी चीज ले लो, तो उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, कमियां हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करती। सो देयर आर एनोमलीज। ठीक है, तो अगेन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एंटीपैथी। एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी यानी कि घृणा करना, किसी से डिसलाइक करना, किसी से नफरत करना, उसे पसंद ना करना, तो वो हो जाता है एंटीपैथी। जैसे his fundamental antipathy to capitalism, या फिर his fundamental antipathy to फलाना पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, तो वो उसके बारे में अगर अच्छा भी होगा तो भी वो उसमें नुक्स ही निकालेगा, क्योंकि उसको डिसलाइक है, वो नहीं पसंद करता। सो he has क्या है, he has antipathy to फलाना पार्टी। ठीक है, तो चलिए अगेन the 16th and the last word for the evening was arcane, ARCANE, arcane यानी कि भेद का। भेद के यानी कि कुछ लोगों को ही पता है, ज्यादा लोगों को नहीं पता है। एक तरह से वो अंडरस्टूड बाय फ्यू, मिस्टीरियस है, सीक्रेट है, तो आर्केन यानी कि भेद का। आर्केन, ARCANE, आर्केन। जैसे आर्केन प्रोसीजर्स फॉर इलेक्टिंग पीपल, मतलब आर्केन प्रोसीजर्स थे फॉर, मतलब कि छुपे हुए, कि मतलब लोगों को नहीं पता था इतना इस बारे में प्रोसीजर्स के, तो कुछ लोगों को ही पता था। सो आर्केन प्रोसीजर्स फॉर इलेक्टिंग पीपल। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के, इस 169th एपिसोड के। तो दोस्तों अभी के लिए मैं लेती हूँ ब्रेक, पर आप बने रहिए, थोड़ी बहुत बातें करना भी बिल्कुल बाकी है लास्ट सेगमेंट में, तो मिलती हूँ ब्रेक के उस पर। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, और आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड। ठहरी 'ठहरी' 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 'ठहरी
तेरी मेरी कहानी, ये रास्ते लिखते जाए बस। NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಪನಾ. नमस्कार, आम्ही बांधला आवाज पाया. నమస్కారం, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. वणक्कम, नान तमिळिन कुरल वाणी. नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ. हाय, आई एम ऋषि, वॉइस ऑफ इंडियन इंग्लिश. जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं, तो बनता है इंडो NVDA। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे, जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 011-6465-0655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी, न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 110060। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 169th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और आज, जैसे कि मैंने बताया, हमने बात की है 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, जो कि हर स्मार्ट व्यक्ति को पता होने चाहिए। और ये पार्ट 3 था, क्योंकि पिछले 2 सप्ताहों में, यानी कि हफ्तों में, वीक्स में
हमने बात की है 16 वर्ड्स की जो कि हर स्मार्ट पर्सन को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के ये वर्ड्स आपको कैसे लगे, और हमारी एक लिसनर की रिक्वेस्ट पे मैंने कोशिश की है कि हर वर्ड का जो डिक्शनरी हिंदी मीनिंग है उसको भी मैं वहां पे बताऊं, ताकि जिनको शुद्ध हिंदी समझ आते हैं उन्हें वो आसानी हो जाए। हालांकि पार्डन मी, क्योंकि मेरी जो हिंदी शुद्ध हिंदी है वो इतनी ज्यादा प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो रेक्टिफाई मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। तो अभी के लिए कोई आइडियाज हैं, सजेशंस हैं, फीडबैक हैं तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, ट्विटर हैंडल रेडियो उड़ान है, स्काइप आईडी रेडियो उड़ान है RADIOUDAAN। यू कैन ड्रॉप अस अ mail@radioudan.com। फेसबुक पे URL है, पेज लाइक कीजिए, हमारा URL है www.facebook.com/radioudan। साथ ही दोस्तों अगर आप मुझसे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो ईमेल आईडी है वो है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। साथ ही आप मुझे स्काइप आईडी भी स्काइप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी इज divya31s DIVYA31s। तो दोस्तों ये लॉकडाउन पीरियड है, मुश्किल है, पर इसी दौरान आप इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी को हमेशा की तरह। तो चलिए कैसा लगा एपिसोड जरूर लिख भेजिएगा, जरूर बताइएगा, और कोई आइडियाज हैं, सजेशंस है, कंसेप्ट्स हैं मन में जरूर बताइए, सो दैट आई कैन इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो अभी के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अभी के लिए मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप एनहांसिंग योर स्किल्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक।